Hello बच्चों, let's see the question. The question says so that the normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of a charged surface to the another given by this E2 minus E1 dot n cap is equal to sigma by epsilon naught, where n cap is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n cap is from side 1 to side 2. फिर कहा है hence so that just outside the conductor the electric field is sigma n cap by epsilon naught. ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर शो करना है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो बच्चों हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखो यहां पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सो ई इज इक्वल टू होता है, जैसा बताया इन्होंने चार सरफेस केस के लिए, तो वो होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन कैप. इन कैप डायरेक्शन वेरी कर सकती है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है डिस्क्वांटिटी, यहाँ पर सरफेस में बनाया था. सबसे पहले आप सरफेस समझ लो. देखो इस तरह से हमारा कुछ सरफेस है, ठीक, इसमें चार्जेस हैं ऐसे, ठीक है, तो ये हमारी दिस इज साइड 1, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी साइड 2 है, ठीक. यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से इस जगह से दैट इज E1, डायरेक्शन है यहाँ पर माइनस का एन कैप, यहाँ पर ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी E2, डायरेक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव की एन कैप, मतलब एन कैप इस तरह से, मतलब ये मैंने बताया एक अपर एक सरफेस में मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको आप समझिए. तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट दिस एज, यहाँ पर E2 की अगर वैल्यू निकालें तो E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. E1 की वैल्यू निकालेंगे तो E1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एन कैप, ठीक है. आपको निकालना है E2 माइनस E1, सो E2 माइनस E1 अगर आप करेंगे तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा एन कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला जो है बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप. इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप, ठीक. तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी E2 माइनस E1 की, ठीक. तो 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर. तो अगर आप इसको काट देंगे फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, एन कैप दोनों मल्टीप्लाई कर दें, एन कैप इधर भी एन कैप उधर भी, तो हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1, यहाँ पर हो जाएगा एन कैप. और एक और बात जान लीजिए कि एन कैप डॉट एन कैप अगर कर दे मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन कैप और एन कैप आ जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा. सो E2 माइनस E1 एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो मैं आपको यहाँ पर शो कर दिया, तो ये बात तो हो गई. फिर उन्होंने कहा जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर आपको दिखाना है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा एन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बात दिखाना है. तो अब इन्होंने कहा यहाँ पर ऐसा कहा, तो हम कह सकते हैं दैट फॉर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस यानी कि इनसाइड की अगर आप देखें E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसके लिए यहाँ पर देखें, अगर इसके इनसाइड देखें आप, सो इनसाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आपकी E1 की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ रख दीजिए, E इज इक्वल टू क्या होगा E2 माइनस E1, और अगर आपका E1 0 हो गया, देखो एक सरफेस जो है वो अंदर तरफ है, एक सरफेस हमारा इनसाइड, अगर मैं देखो एक सरफेस इनसाइड में बात कर रहा हूँ और एक आउटसाइड के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इनसाइड जो E1 है हमारा अंदर तरफ है ना, इनसाइड दिस सरफेस, तो यहाँ पर E1 जो है हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है. ऐसे आप समझ लीजिए, डायरेक्टली समझ लीजिए कि E1 0 हो गया तो E2 के बराबर आ गया, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E2 के बराबर आ गया. और आपको पता है यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, सो अगर आप E1 0 रख दें तो E2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ E2 यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या. तो वही दोनों बातें आ गई यहाँ पर भी निकल के, और यही हमारा इन्होंने कहा था शो करने के लिए सिग्मा एन कैप बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एन कैप बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज द प्रूफ. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.